अपनी शिकायत लेके जाते हैं और आप उनको कहते हैं कि हमें जो है पेट में शदीद दर्द की शिकायत है या फिर हमें कोई स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हुई है, तो डॉक्टर जो है वो टीके प्रिस्क्राइब कर देता है। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो प्रेगनेंसी को बचाने के लिए जो इंजेक्शंस या टीके लगाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनके क्या फ़वाइद हैं और क्या वो लगवाने भी चाहिए या नहीं लगवाने चाहिए। यानी अमूमन देखा गया है, हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो पेशेंट्स आते हैं, पहली प्रेगनेंसीज होती हैं उनकी, और मैं हमेशा जब प्रिस्क्रिप्शन खोलूँ तो इतने इंजेक्शन जो हैं वो हफ्ते में लगवा रहे होते हैं, 2 बार लगवा रहे होते हैं, कभी एक दिन छोड़कर एक दिन लग रहा होता है। तो मैं जब पूछती हूँ कि अच्छा ये इंजेक्शन आपको क्यों लग रहा होता है, तो कोई ख़ास मुझे रीज़न नहीं मिलता। पहले हम बात करेंगे कि ये वाले इंजेक्शंस कौन से होते हैं जिसको वो कहते हैं कि जी बच्चे की ग्रोथ के लिए लगाए जाते हैं या अठराव के लिए लगाए जाते हैं। वो बेतहाशा जो है ना उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या वो लगवाने चाहिए क्या नहीं लगवाने चाहिए। ये इंजेक्शन जो अमूमन होते हैं ये बेसिकली आपके हार्मोन होता है इसके अंदर, जिसको प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। प्रोजेस्टेरोन जो वो हार्मोन होता है जो कि प्रेगनेंसी को सेव कर रहा होता है और आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली भी बन रहा होता है। ज़्यादातर पेशेंट्स को इन इंजेक्शंस की ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादातर पेशेंट्स के अंदर जो है ये आपकी अपनी बॉडी ही ये हार्मोन बना रहती है और आपको टीकों की मदद से ये इंजेक्शन देने की, ये हार्मोन देने की ज़रूरत नहीं होती है। अब बहुत सारी यानी कह लें कि इसकी ऑल्टरनेट भी मौजूद है। इसकी जगह अगर आप टीका या इंजेक्शंस की जगह लोग गोलियों की फॉर्म में भी हार्मोन दे रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा आपको बाज़ दफ़ा अंदर रखने वाली मेडिसिन दे रहे होते हैं जो पेस्ट्रीज की फॉर्म में होती हैं कि अच्छा ये आप अंदर रात को अंदर रख लीजिए। कोई जो है कभी खाने वाले कैप्सूल्स दे देते हैं, गोलियां दे देते हैं, और फिर कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको वो लोग टीके भी दे रहे होते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स में या अंदर रखने वाली या खाने वाली काफ़ी होती है, टीकों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब होता क्या है कि जब आप अपनी शिकायत लेके जाते हैं और आप उनको कहते हैं कि हमें जो है पेट में शदीद दर्द की शिकायत है या फिर हमें कोई स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हुई है, तो डॉक्टर जो है वो टीके प्रिस्क्राइब कर देता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक आध हमल ज़ाया हुआ होता है और उसके ऊपर जो डॉक्टर है उसने जो है वो अपने हिसाब से लिखते हैं, मैं उनको गलत नहीं कह रही, लेकिन ये कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इंजेक्शंस प्रिस्क्राइब किए होते हैं। मेरी नज़र में इसकी ज़रूरत नहीं होती है। जो हमल ज़ाया होने के बेशुमार रीज़न्स हैं, हम उस पर पहले बात कर चुके हैं। बेशुमार वजूहात हैं कि हमल ज़ाया हो जाता है। सारे हमल प्रोजेस्टेरोन डेफिशिएंसी की वजह से या इस हार्मोन की कमी की वजह से ज़ाया नहीं होते, तो ये टीके बिला वजह लगाए जाते हैं। और अब ये रिसर्च आया, ये कहा जा रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में टीकों का इस्तेमाल किया जाए तो ये नुकसानदेह हो सकते हैं। आपने ये टीके हर बंदे को नहीं लगवाने हैं। छोटे छोटे सिम्टम्स पे, स्पॉट लगने के ऊपर भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पेट में दर्द रहती है या वज़न रहता है उसके लिए भी इनकी ज़रूरत नहीं है। या अगर आपका पहले ऐसे हुआ हुआ है कि मिसकैरेज हुआ हुआ है, जैसे कि हमल नज़र ही नहीं आया या खाली सैक था या हार्ट बीट चलेगी, उनमें भी इसकी ज़रूरत नहीं होती है। ये स्पेसिफिकली उन लोगों में लगवाए जाते हैं जिनमें कह लें कि जैसे हमें लग रहा हो कि थ्रेटन्ड है, यानी हमल ज़ाया हो जाएगा, जैसे कि मुसलसल ब्लीडिंग चल रही होती है, बहुत शदीद दर्द की शिकायत होती है, या जिनमें वक्त से पहले डिलीवरी हुई होती है। ऐसे पेशेंट्स के अंदर ये इंजेक्शंस वगैरह जो है ना वो रिकमेंड किए जाते हैं। हर पेशेंट जो है वो इसका कैंडिडेट नहीं होता। इसके अलावा मिसकैरेजेस की, जैसे मैंने कहा, बहुत सारे रीजंस होते हैं। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनकी प्रेगनेंसी में कोई सिम्टम नहीं होते, जिसको हम मिस्ड मिसकैरेज कहते हैं, लेकिन होता क्या है कि बच्चे की हार्ट बीट आती है और फिर हार्ट बीट चली जाती है, और ऐसा कई दफ़ा हो चुका होता है। उनमें ये जो हार्मोन वाले इंजेक्शन है ये बिल्कुल काम नहीं करते, क्योंकि उनमें तो सिम्टम्स ही नहीं आते, ना उनको दर्द होती है ना उनको ब्लीडिंग होती है, जस्ट हार्ट बीट चली जाती है बच्चे की। तो वहाँ पर भी मैंने इन इंजेक्शन का इस्तेमाल देखा है। ये इंजेक्शन उनके लिए नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनमें प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग चल रही हो, जिनमें लो प्रेशर आ रहा हो, जिनमें वक्त से पहले डिलीवरी का डर लगा हो, उन पेशेंट्स के अंदर, या जिनकी हिस्ट्री ऐसी होती है, हम चाहते हैं कि अच्छा डिलीवरी डिले हो जाए, ऐसे पेशेंट्स के अंदर सिर्फ आप ये इंजेक्शंस रिकमेंड कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो है एक दूसरे तरह के इंजेक्शंस भी हमल में लगाए जाते हैं, जिनको कहा जाता है खून पतला करने वाले इंजेक्शंस। ये इंजेक्शन भी स्पेसिफिकली उन लोगों, ये इंजेक्शन पेट में लगाए जाते हैं, उनके लिए लगाए जाते हैं जिनके पहले कोई बच्चे की डेथ हुई हो पेट के अंदर और रीज़न ना पता हो, या फिर जैसे कि जिनके बहुत सारे हमल ज़ाया हुए हों, बच्चे की हार्ट बीट आकर चली जाती हो, उन पेशेंट्स के अंदर भी ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तीसरी सूरत हाल जिनमें ये लगाए जाते हैं जिनके अंदर हिस्ट्री हो बहुत सवेयर, जिसके बच्चे की
ग्रोथ के इश्यूज आ जाते हैं या बहुत सीवियर ब्लड प्रेशर के इश्यूज आ जाते हैं, हमल पहले ख़त्म करना पड़ता है, ऐसी सूरत हाल में भी क्लेक्सिन के इंजेक्शन जो है वो लगाए जाते हैं। क्लेक्सिन कह लें या खून पतला करने वाले इंजेक्शन। सो ये 2 तरह के इंजेक्शन हैं जो कि यूजुअली अवेलेबल हैं, जो कि डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। लेकिन जब भी आप टीकों के इलाज पर आते हैं, बहुत सोच समझ कर ये इलाज डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करता है और मरीज़ को भी सोच समझ कर ही ये इलाज जो है वो लेना चाहिए। बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में याद रखिए।